हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट अप्रोच के बारे में। मतलब कि उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं हमारा ग्लाउकोमा में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए। आज हमारा टॉपिक है ग्लाउकोमा ट्रीटमेंट। पिछले वाले वीडियो में हमने ग्लाउकोमा कैसे होता है, ग्लाउकोमा के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हमारा ग्लाउकोमा में यूज होता है। अगर पैथोफिजियोलॉजी हम थोड़ा सा याद करें तो क्या मैंने बोला था, हमारा ग्लाउकोमा में क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का मतलब कि इंट्राऑकुलर जो प्रेशर होता है आई का, ऑकुलर इंट्राऑकुलर जो प्रेशर होता है आई का वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? हमारा एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज है मतलब कि वो उसका ड्रेनेज कम हो जाता है, इसलिए हमारा ग्लाउकोमा होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होगा, हम एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे और ड्रेनेज को करेंगे इंक्रीज। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे। उससे पहले अगर हम थोड़ा याद करेंगे कि हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कहां से हो रहा था। हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा था सिलियरी मसल से। अब सिलियरी मसल्स में कौन कौन से रिसेप्टर्स है उसको थोड़ा हमको जानना पड़ेगा। हमारा सिलियरी मसल्स पे दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा अल्फा 2 और एक होता है हमारा बीटा। अल्फा 2 क्या करता है, हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को घटाता है और बीटा क्या करता है, हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा 2 अगर हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन घटाता है तो हमारा तो मोटो ही है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन घटाना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज करेंगे मतलब कि अल्फा को जो एगोनाइज करता है, जो उसकी कर्म क्षमता को इंक्रीज करता है उसको हम यूज करेंगे। और बीटा बीटा हमारा क्या करता है, हमारा जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है। तो हमारा मोटो क्या है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन को डिक्रीज करना। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन डिक्रीज करने के लिए हमें देना पड़ेगा बीटा ब्लॉकर। मतलब जो हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा था उसको हम ब्लॉक करेंगे और जो घटा रहा था उसको हम और एगोनाइज करेंगे। ठीक है, और हमारा एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हमारा ऐसे मतलब कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो हम उसको भी इनहिबिट करेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे क्योंकि हमारा एसिड एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है उसको हमें डिक्रीज करना है। तो ये तीनों हो गए हमारा प्रोडक्शन को डिक्रीज करना। अब हमारा क्या हो रहा था, ड्रेनेज कम हो रहा था, उसको बढ़ाना है। ड्रेनेज कहाँ कहाँ से होता है उसको पहले जानना पड़ेगा। हमने एक बोला था हमारा ट्रेबेक्युलर जो मेसवर्क है, ट्रेबेक्युलर मेसवर्क से हो रहा था, ट्रेबेक्युलर मेसवर्क और ट्रेबेक्युलर पाथवे। तो पाथवे से हो रहा था, तो पाथवे को हमको मतलब ड्रेनेज जो हो रहा था उसमें ब्लॉकेज हो रहा था, इसलिए हमको उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो के ऊपर एक ड्रग देंगे। और हमारा और एक जगह से ड्रेनेज होता है जिसको हम कहते हैं यूवियोस्क्लेरल पाथवे। मतलब कि यहाँ पर हमारा स्क्लेरा से आई का जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है वहां से हमारा ड्रेनेज होता है। हमारा जो एंटेरियर मतलब कि एंटेरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर के बीच में हमारा जो पोस्टीरियर चेंबर है वहां से हमारा ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का। तो हम उसमें भी काम करेंगे, उसको भी ठीक करेंगे। तो हमारा ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो को ठीक करेंगे और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को भी ठीक करेंगे, उसके लिए हम ड्रग्स देंगे। तो हो गया हमारा कौन कौन से ड्रग्स देने पड़ेंगे। एक होगा हमारा प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए हमारा बीटा ब्लॉकर देना पड़ेगा। बीटा ब्लॉकर दोनों तरह के दे सकते हैं हम। एक होता है कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा,
और एक होगा हमारा नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो हमारा क्या करेगा, बीटा वन मतलब कि बीटा वन बीटा टू जो जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो सभी को नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगे। और अल्फा टू एगोनिस्ट तो हमको देना पड़ेगा, हमको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देना पड़ेगा। अब हम आते हैं कौन कौन से ड्रग्स यूज होता है। हमारा बीटा ब्लॉकर पे जो कार्डियोसिलेक्टिव ड्रग्स है वो है बिटॉक्सोलॉल और लीवोब्यूटोलॉल। हम ट्रिक्स देंगे कैसे आपको ये ड्रग्स को याद करना है, इसके ट्रिक्स हम देंगे। उससे पहले हम ड्रग्स को बता देते हैं। एक होगा हमारा बिटॉक्सोलॉल और एक होगा हमारा लीवोबिटॉक्सोलॉल, ठीक है। और नॉन सिलेक्टिव में हमारा होगा टिमोलॉल, फिर होगा लीवोब्यूनोलॉल और 3 में होगा कार्टेलॉल, ठीक है, कार्टेओलॉल, ठीक है। फिर अल्फा 2 एगोनिस्ट में होगा हमारा ब्रिमोरिडिन और होगा अल्फा क्लोनिडिन। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में होगा हमारा पहला वाला एसिटाजोलामाइड, दूसरा वाला डॉर्जोलामाइड, तीसरा वाला हमारा ब्रिंजोलामाइड। और ट्रैबेक्युलर आउटफ्लो में हम दोनों तरह के ड्रग्स देंगे। एक होगा हमारा मियोटिक्स जो मियोसिस में काम करेंगे। मियोसिस और माइड्रेसिस के बारे में भी हम बात करेंगे, थोड़ा बाद में हम बात करेंगे। कुछ और वीडियोस के बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे। आप जान सकते हैं कि मियोटिक्स है, ठीक है। मियोटिक्स ड्रग हम देंगे और अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग हम देंगे। अल्फा 2 एगोनिस्ट हमारा यहाँ भी होगा और ट्रैबेक्युलर आउटफ्लो में भी हमारा अल्फा 2 एगोनिस्ट काम करेगा। और एक होगा हमारा जो मियोटिक्स है वो है पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन और अल्फा 2 एगोनिस्ट है हमारा डिपिवेट्रिन। और इवियोस्क्लेरल आउटफ्लो पे हमारा काम करेगा लेटनोफ्रॉस्ट और बीमाटोफ्रॉस्ट, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, एक्वा स्विमर का प्रोडक्शन को डिक्रीज करना और ड्रेनेज को इंक्रीज करना। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, वो 21 mmHg से नहीं ज्यादा हो सकता, ठीक है। उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ग्लाउकोमा तो हो जाएगा ना। तो हमारा 21 mmHg से अगर नहीं ज्यादा करना है तो हमको प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा और ड्रेनेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं हमारा जो ड्रग्स के हमारा ट्रिक्स है उसमें हम आते हैं। तो ड्रग्स के ट्रिक्स का कैसे हम याद रखेंगे, हमको इस वाले में जो क्लासिफिकेशन है वो पहले याद रखना पड़ेगा। उसका कोई ट्रिक्स नहीं है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। उसके अंदर में अगर हम ट्रिक्स लेते हैं तो हम बोलेंगे कि एक बाप है जो बोल रहा है मेरा बेटा लीवो, ठीक है, मेरा बेटा लीवो, ठीक है। कार्डियो सिलेक्टिव में हम आते हैं, उसके ट्रिक्स दे रहे हैं। मेरा बेटा लीवो जो एक मेरा सॉरी इसको ट्रिक्स हम कार्डियो सिलेक्टिव के हम ट्रिक्स दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं मेरा लीवो बेटा जो ऑक्स है, मेरा लीवो बेटा जो ऑक्स है, ठीक है, वो कार्डियो करने गया, ठीक है। मेरा लीवो बेटा जो ऑक्स है वो कार्डियो करने गया। मेरा लीवो बेटा से क्या हो गया, लीवोबिटॉक्सोलॉल, लीवो बेटा जो ऑक्स उससे हो गया लीवोबिटॉक्सोलॉल, ठीक है। लीवो बेटा जो ऑक्स उससे हो गया हमारा लीवोबिटॉक्सोलॉल और हमारा बेटा से हो गया बिटॉक्सोलॉल, फिर से बीटा और ऑक्स से हो गया बिटॉक्सोलॉल, दोनों ड्रग्स हमारा हो गया। और कार्डियो करने गया है से हो गया हमारा कार्डियो सिलेक्टिव। तो अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमको कार्डियो सिलेक्टिव याद रहेगा। अब हम आते हैं नॉन सिलेक्टिव पे। अगर नॉन सिलेक्टिव पे हमने देखा वो कार्डियो करने तो गया, वो सिलेक्टिव टाइम पे नहीं वापस आएगा। तो वो सिलेक्टिव टाइम पे नहीं वापस आया, दो में होगा सिलेक्टिव टाइम पे
नहीं वापस आया लीवो बेटा, इसलिए उसे ढूंढने कार से टहल रहा हूं। सिलेक्टिव टाइम पे नहीं वापस आया लीवो बेटा, इसलिए कार से उसे ढूंढने टहल रहा हूं। ठीक है, उसे ढूंढने कार से टहल रहा हूं। सिलेक्टिव टाइम से हो गया नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव टाइम से हो गया नॉन सिलेक्टिव। नहीं वापस आया लीवो बेटा, लीवो बेटा से हो गया लीवो ब्यूनालॉल। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये लीवो बिटॉक्सोलॉल था, ये लीवो ब्यूनोलॉल है। जब ऑक्स था ऑक्सोलॉल आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ जब लीवो है लीवो ब्यूनोलॉल। ठीक है, इसलिए कार्ड्स टाइम पे सिलेक्टिव टाइम से हो गया टिमोलॉल। ठीक है, सिलेक्टिव से नॉन सिलेक्टिव से हमारा हो गया, सिलेक्टिव से हो गया नॉन सिलेक्टिव, टाइम से हो गया टिमोलॉल। ठीक है, और लीवो बेटा से हो गया लीवो ब्यूनोलॉल। इसलिए कार्ड से टहल रहा हूं, कार्ड से टहल से हो गया कार्टियोलॉल। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब तीसरी वाली टिक्स है, एक जो अल्फा 2 एगोनिस्ट के लिए है। एक अल्फा मेल आया था। ठीक है, एक अल्फा मेल आया था जिसको क्लोन करने के वजह से वो बीमार पड़ गया। एक अल्फा मेल आया था, अल्फा मेल से हो गया अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, एक अल्फा मेल, अल्फा मेल आपको सबको यह पता है अल्फा मेल क्या होता है। तो अल्फा मेल आया था, एक अल्फा मेल आया था, अल्फा मेल से हो गया अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा मेल को क्लोन करने के लिए, अल्फा मेल को क्लोन करने के वजह से, क्लोन करने के वजह से, करने के वजह से, क्लोन करने के वजह से हो गया हमारा अल्फा क्लोनिडीन। अल्फा मेल से हो गया अल्फा 2, और अल्फा मेल को क्लोन करने से वजह से, करने की वजह से वो हो गया अल्फा क्लोनिडीन। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो बीमार हो गया, बीमार से हो गया, बीमार से हो गया, बीमार हो गया। इसको आपको ट्रिक को याद लिख लेना है, बीमार हो गया, बीमार से हो गया हमारा ब्रिमोरिडी। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया था, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। जो अल्फा मेल था वो क्यों बीमार हुआ, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया था, उसको एसिड हो गया। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज से हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया था, उसको एसिड हो गया, एसिड से हो गया हमारा एसिटाजोलामाइड, इसलिए वो डोर पे आया, इसलिए वो हमारे डोर पे आया, डोर पे आया और ब्रिंजल मांगा, ब्रिंजल मांगा। वो हमारे डोर पे आया और ब्रिंजल मांगा। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया था, इसलिए उसको एसिड हो गया, वो हमारे डोर पे आ गया, डोर से हो गया हमारा डोरजोलामाइड, और ब्रिंजल मांगा, ब्रिंजल से हो गया हमारा ब्रिंजोलामाइड। क्यों ब्रिंजोलामाइड, हमारा ब्रिंजल एक मानिए कि हमारा एक पानी का कंपनी है ब्रिसलेरी, उससे हम अगर और कुछ क्लोन्स कंपनी है जिसको अगर हम समझे तो पानी मांगने आया तो उसको हम ब्रिंजल कहेंगे। तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसको वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ले लिया, इसलिए उसको एसिड हो गया, इसलिए वो हमारे डोर पे है, डोर से हो गया डोरजोलामाइड, और 3 से और ब्रिंजल मांगा, ब्रिंजल से हो गया मांगा, होगा ये मांगा, ब्रिंजल मांगा से होगा ब्रिंजोलामाइड। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो है उसका कोई ट्रिक्स नहीं है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम ड्रग्स हैं। ट्रेबेकुलर आउटफ्लो पे हमारा म्यूटिक्स पे आते हैं पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये बहुत ही कॉमन ड्रग्स है। और अल्फा 2 एगोनिस्ट पे आपको एक एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, डीपीपेप्टिन। और यूवियोस्क्लेरल पे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि यूवी में काम करने वालों की टाटा से बीमा हो गई,
यूवी में काम करने वालों की टाटा से हो गया लेटा, ठीक है जी, टाटा से हो गया लेटा, लेटानोप्रोस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, और बीमाटोप्रोस्ट को आपको बीमा होगी, बीमा से हो गया बीमाटोप्रोस्ट। यूवी में काम करने वालों की टाटा से बीमा हो गया, टाटा से हो गया टाटा लेटानोप्रोस्ट, और बीमा से हो गया बीमोप्रोस्ट, ठीक है। तो कार्डियो सिलेक्टिव में क्या हुआ, हमको याद रखने पड़ेगा कि लीवो बेटा जो ऑक्स है और लोल है वो कार्डियो करने निकला था, तो लीवो बेटा से हो गया लीवो बिटॉक्सोलर, और बिटॉक्सोलर कार्डियो करने निकला। नॉन सिलेक्टिव से हो गया हमारा वो टाइम पे वापस नहीं आया लीवो बेटा, इसलिए कार्ड से टहलने के लिए निकला, कार्ड से टहलने से हो गया कार्डियोलर, ठीक है। टाइम पे सिलेक्टिव टाइम पे नहीं आया, नॉन सिलेक्टिव टाइम से हो गया टीमोलर। फिर अल्फा 2 में हो गया हमारा जो अल्फा मेल आया था, उसका क्लोन करने से वो बीमार हो गया, अल्फा मेल को क्लोन से अल्फा क्लोनिडिन, वो बीमार हो गया बीमोरिडिन। वो क्या खा लिया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस खा लिया था, इसलिए उसका एसिड हो गया, एसिड से हो गया एसिटाजोलामाइड, इसलिए वो हमारा डोर पे आया, डोर से हो गया डोरजोलामाइड, और ब्रिंजल मांगा, ब्रिंजल से हो गया ब्रिंजोलामाइड। फिर आपको ट्रेबेकुलर आउटफ्लो और यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो पे जो ड्रग्स है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा आप ट्रिक्स लगा सकता है, उसको याद रखना पड़ेगा। और भी अब आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, आपको जो बीटा ब्लॉकर्स है उस पे कॉमन है लोल करके, उसको आपको याद रखना पड़ेगा मतलब कॉमनली। और अल्फा 2 में है हमारा डीन करके, अल्फा क्लोनिडिन ब्यूमोरिडिन, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस पे हमारा है माइड करके, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और हमारा यूवीएस क्लेरल पे प्रोस्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। और हमारा जो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो में है इन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको आप याद करके उसको भी याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा ट्रिक्स देने का काम था, हम ट्रिक्स दे दिए हैं, आप कैसे याद रखेंगे आपके ऊपर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए।